नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेकर आया हूँ। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भैया लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी शेयर करें भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में हो सके। कोई भी चार्ज नहीं भैया प्रकाश क्लासेस पर, बस आपका प्यार चाहिए प्रकाश क्लासेस को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में क्या होता है भैया? प्लवक होता है, नेक्टॉन होता है, प्लवक और नेक्टॉन होता है या बेंथोस होता है? तो कमेंट कीजिए क्या होता है भैया। बिल्कुल राइट, यानी कि प्लवक किसे कहते हैं? सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि प्लवक किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं, वे सभी प्राणी यानी प्लवक की बात करते हैं, वे सभी प्राणी, वे सभी प्राणी या वनस्पति ठीक है, वनस्पति जो जल तरंगों या जलधारा से प्रभावित होते हैं। ठीक है साथियों, से प्रभावित होते हैं, उन्हें हम प्लवक कहते हैं। ठीक है, अब हम हमसे बात करते हैं नेक्टॉन किसे कहते हैं। नेक्टॉन किसे कहते हैं भैया? नेक्टॉन की बात करते हैं तो नेक्टॉन पानी या समुद्र जीवों का एक समूह होता है। जीवों का एक समूह होता है, ये समूह होता है जो स्वतंत्र यात्रा करता है, जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, जो स्वतंत्र होता है। ठीक है साथियों, और प्लवक और नेक्टॉन मैंने आपको समझा दिया। वेंतोस क्या होता है? ये वेंतोस भैया जो वे जीव, एक मिनट दूसरा पेन लेता हूं जिससे कि आपको अलग अलग समझ में आ जाए। बिल्कुल आप बिल्कुल भटके ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाऊंगा भैया, जितनी भी कोशिश होगी बढ़िया से ही समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बेंथोस क्या होता है? बेंथोस की बात करते हैं। बेंथोस वे जीव बहुत अच्छे से, वे जीव जो खड़े या चलते पानी के तल पर रहते हैं भैया, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेंतोस कहते हैं। मैंने तीनों प्रकार को समझा दिया है। वीडियो अगर लेंथी लगे तो इसके लिए प्रकाश क्लासेस शर्मिंदा है भैया, राइटिंग के लिए भी शर्मिंदा है, थोड़ा राइटिंग मेरी सही नहीं है। ठीक है, यानी समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में होता है। क्या होता है? ऊपरी भाग की बात की जा रही है तो प्लवक होता है भैया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से क्या एक मार्ग दिखाता है? मुक्त ऊर्जा, कार्बन, नाइट्रोजन या पोटेशियम? तो इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र में एक मार्ग दिखाता है तो वो क्या होगा भैया? कार्बन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भोपाल त्रासदी के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी थी? एथिल आइसोसाइनेट, पोटेशियम
आइसोथियोसाइनेट या सोडियम आइसोथियोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो कौन सी गैस थी भैया? वो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी। और ये घटना कब हुई थी? 2 या 3 दिसंबर 1984 की घटना है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है होम्योस्टेसिस है भैया, पर्यावरण में परिवर्तन के साथ जैविक प्राणियों की प्रवृत्ति बदलना, या परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्राणियों की प्रवृत्ति, या आत्मनियामक प्राणी और प्राकृतिक नियंत्रण में बाधा, या होम्योपैथिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जैविक ये कट गया है, सॉरी साथियों। फिलहाल 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्राणियों की प्रवृत्ति, यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राकृतिक उत्पादों द्वारा निर्मित भोजन को विघटित करते हैं वह क्या है? परजीवी खाद्य श्रृंखला, डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला, वच्छक खाद्य श्रृंखला, या परवच्छी खाद्य श्रृंखला। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला जो है भैया वो सूक्ष्म जीवी की प्राथमिक उत्पादों द्वारा भोजन को विघटित करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कीजिए भैया, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। फिलहाल आपके माता पिता को प्रकाश क्लासेस का बेहद प्रणाम भैया, बेहद। बिल्कुल, मिट्टी की उर्वरता को उसकी कौन सी क्षमता में मापा जाता है? क्या पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता, कार्बनिक पदार्थों को धारण करने की क्षमता, या पानी को रोक कर रखने की क्षमता, या जीवन काल को प्रोत्साहन देने की क्षमता? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि मिट्टी की उर्वरता को उसकी कौन सी क्षमता में मापा जाता है? तो जीवन काल को प्रोत्साहन देने की क्षमता को ही मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी का पानी जमा करती है भैया, कौन सी मिट्टी ऐसी है जो नदी का पानी जमा करती है? क्या बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या रेतीली मिट्टी? रेतीली मिट्टी तो बिल्कुल पानी को सोख जाती है। तो नदी का पानी कौन सी मिट्टी है ऐसी जो भैया जमा करती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक कचरे जिसमें पारा यौगिक होते हैं, इसमें दूषित मछली खाने से होने वाली बीमारी कौन सी है? क्या ओस्टोस्क्लेरोसिस, क्या हाशिमोटोस ऑक्सीडेस, या राइट रोग, या ये मिनीमाता रोग है। कौन सा? मिनीमाता रोग। ठीक है साथियों, बताइए, कमेंट कीजिए। यानी कि औद्योगिक कचरों जिसमें पारा यौगिक होते हैं, इसमें से दूषित मछली खाने से होने वाली बीमारी कौन सी है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मिनीमाता रोग जो है ऐसा कि पारा से दूषित मछली खाने से ये रोग होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना साथियों, और वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक है भैया? अत्यधिक चराई, पर्यटन, सिंचित कृषि, या उपरोक्त सभी? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, अरे डी काहे के लिए मार रहे हैं? हर जगह डी नहीं होता भैया आंसर। बिल्कुल, निम्नलिखित में मरुस्थलीकरण का अत्यधिक चराई होती है भैया, तो मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के जैव रूपों में बहुत भिन्नताएं हैं, क्यों हैं? विशाल आकार और विविधताओं के कारण, छोटे आकार और विविधताओं के कारण, या ज़्यादा भूमि के कारण, जलीय निकाय और छोटे आकार के कारण? तो क्या होगा 10 नंबर का राइट आंसर? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, विशाल आकार और विविधताओं के कारण भैया जैव रूपों में विभिन्नताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में होते हैं? क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्या उष्णकटिबंधीय कांटे वाले जंगल और पहाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या मैंग्रोव वन? तो कमेंट कीजिए कौन से भैया ऐसे वन हैं जो आपको
सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी है भैया, ये इसकी भूमध्य रेखा है। आप दक्षिण में चलेंगे यानी साउथ में चलेंगे और नॉर्थ में चलेंगे यानी 5 डिग्री आपको नीचे या ऊपर जाओगे तो आपको भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश पर 5 डिग्री अक्षांश पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ भैया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय कांटे वाले जंगल कहाँ मिलते हैं भैया? जहाँ 70 डिग्री से 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, कम वर्षा होती है, वहाँ आपके उष्णकटिबंधीय कांटे वाले जंगल और झाड़ियाँ मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं भैया? पर्णपाती वन प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले वन, अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ ये वन पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल सुंदरी पेड़ जो हैं मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों को क्या प्रतिबंधित करता है? क्या तापमान, वर्षा, वायुदाब या वायु प्रवाह? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा? वर्षा भैया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों को प्रतिबंधित करता है वो है वर्षा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि व्यक्ति अपने शरीर में वसा के जमाव को कम करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत से बचना चाहिए, दूध के सेवन को सीमित करना चाहिए, सभी वस्तुओं के लिए तैलीय पैच परीक्षण करना चाहिए या विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए? तो क्या होगा 13 नंबर का राइट आंसर? कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना होगा भैया, तभी वह वसा से बिल्कुल मुक्त हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है भैया? क्या उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी जानी जाती है, महानदी इसकी शोक नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का अगर आपसे नृत्य पूछा जाए तो घूमर है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, नृत्य। ठीक है, और बिहार का मधुबनी, मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है, चित्रकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुला तथा भैंस से सहजीवी का संबंध है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करती है क्योंकि बगुले के भैया पैर भी नहीं है, पर भी नहीं है। क्या बगुला भैंस को डराना चाहता है? तो कमेंट कीजिए भैया, स्टार लगा लेना फिलहाल इस क्वेश्चन पर, मज़ेदार क्वेश्चन है। बगुला मनोरंजन नहीं भैया। क्या एक स्थान से दूसरे स्थान? बिल्कुल नहीं। डराना चाहता? नहीं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवता का मतलब होता है कि बगुला जब भैंस के ऊपर बैठता है तो भैंस की त्वचा पर जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जो जुएं होते हैं, उनको खाता है, जिससे भैंस को रिलीफ मिलता है। ठीक है, इससे कि बगुले को भी पेट भर जाता है और भैंस को भी भैया बिल्कुल आराम मिलता है, यही सहजीवता कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर भैया यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों का चुनना है क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर के बाहर जाने में असमर्थ है। ये इनडोर है भैया, इनडोर। ठीक है, और बाहर खेले जाने वाले खेलों को क्या कहते हैं? आउटडोर कहते हैं, आउटडोर कहते हैं। ठीक है, तो घर के अंदर कौन से खेल खेले जाएंगे? बैडमिंटन खेला जाता है, शतरंज, लूडो, क्या कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, छुपन छुपाई, स्टापू, पिट्टू, टेनिस, शतरंज या स्टापू? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश वो घर में बैठ के खेल सकती है।
ठीक है, तो इसीलिए 16 नंबर का भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं भैया? दूध घुल जाता है पानी में, चीनी भी घुल जाती है लेकिन शहद नहीं घुलता। तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, ये पेट्रोल नहीं घुलेगा। मिट्टी का तेल भी नहीं घुलेगा। नमक तो घुल जाएगा, साबुन भी घुल जाएगा, लेकिन चीनी, सिरका, नमक, ये तीनों एक ऐसी चीज़ हैं जो पानी में कहीं ना कहीं विलय हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग किए जाने वाली संरचना है ट्यूबवेल, वावड़ी, बोरवेल या हैंडपंप। तो जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना कौन सी है? बिल्कुल वावड़ी है भैया, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खाना खाते हैं, एक जगह पर टिके रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक जगह पर टिके रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है भैया जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक भी हैं? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जाने जाते हैं, भाला फेंक से जाने जाती हैं। ठीक है भैया, लवलीना बोरगोहेन, साक्षी मलिक या दीपा मलिक, तो कौन सी पैरा एथलेटिक हैं ये? कमेंट कीजिए। दीपा मलिक भैया आपकी पैरा एथलेटिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से यानी इस डेट को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन से दूरी को तय करने में कितना समय लगा भैया? देखिए 23/11 को वो 11:50 पर चलती है और 24 तारीख को 11:50 पर भैया ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 24 आवर हो जाएंगे। ठीक है, और 24 डेट को ही वह 17:45 पर पहुंचती है, तो इसी में 11:50 से आप लगाएंगे 17:45 तक, कितना आ जाएगा? 5 घंटे 55 मिनट निकल के आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 24 और 5 कितने हो जाते हैं? 29 घंटे 55 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि नागरकोल से कोझिकोड तक। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। वह उन राज्यों के कला की संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पटचित्र कलमकारी मधुबनी, फुलकारी कलमकारी मधुबनी, कलमकारी पटचित्र वर्ली, फुलकारी मधुबनी या वर्ली। तो हम आपको बता दें, महाराष्ट्र की जो है वो वर्ली है। वर्ली कहाँ है? यहाँ है भैया, और यहाँ है, यानी ये दोनों ऑप्शन कट गए। बिहार की बात करते हैं तो मधुबनी, और पंजाब की भैया फुलकारी होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलकारी पंजाब, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र का वर्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? क्या असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड? तो कुड़ुक झारखंड की है। असम भैया काजीरंगा अभयारण्य, काजीरंगा अभयारण्य के लिए जाना जाता है, काजीरंगा अभयारण्य। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, अभयारण्य। ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन पर चलती है, यानी 5 जून को, ये ध्यान रखेंगे आप, कहाँ से? 4:15 पर चलती है। ठीक है, और ये 6 जून के लिए 4:15 पर पहुँचेगी, तो ये टोटल कितने घंटे? 24 आवर। और वो पहुँच रही है 7 तारीख को भैया, 7 जून को सुबह ही 3:15 पर।
तो ये यहाँ से लेकर के कितने घंटे हो गए, कितने, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, कितने हो गए, 23 घंटे हो गए। ठीक है, तो ये टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 47 घंटे हो जाएंगे। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। इस जगह नहीं होने के कारण मैं साथियों इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो दूरी कितनी है, दूरी आपकी 2650 है और बटे टोटल हमारी 47 दूरी है। जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 56 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? क्या आइजैक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेल्टल या ग्रेगर मेंटल? तो किसने बनाया था? तो ये आपका रोनाल्ड रॉस ने वेलक्रो का उत्पादन किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भैया क्या वीडियो किसी को पसंद नहीं आई, किसी ने भी लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाना है तो हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए भैया। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल 26 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या जम्मू और कश्मीर? तो बताइए, यानी कि संघ शासित प्रदेश कौन सा है इसमें से? बिल्कुल, यानी जम्मू और कश्मीर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है? उड़ीसा, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, राज्यों में से एल्युमिनियम की खान उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या 8 बिंदुओं पर? तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। ये क्षेत्र स्थित है शिलांग या मेघालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख? तो ये आपको ठंडा रेगिस्तान है, तो ये लेह और लद्दाख की बात की जा रही है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है भैया, ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं होता, ना यहाँ भैया साउथ में और ना नॉर्थ में। ठीक है, यह अब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? क्या अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया? ये मैं डिवाइड करता हूँ तो भारत ये है भैया। ठीक है, तो इसके सापेक्ष हम उल्टे कहाँ हैं, किसके सापेक्ष उल्टे हैं? अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे लटके हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो आपके समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं। जय हिंद साथियों।